हेलो गाइस। ओके, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सिक्योर एंड अनसिक्योर फंडिंग बिजनेस, मतलब ये बिज़नेस भी कैसे किया जाता है, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको फ़ंड चाहिए रहेगा तो वो आपको कैसे, मतलब किन से किसके पास से ले सकते हो। ओके, मतलब ये ऐसे वाले बंदे कौन डील करते हैं सिक्योर और अनसिक्योर में। तो पहले तो बात हमें ये समझनी चाहिए कि सिक्योर मतलब क्या है, कि जिसके लिए हम कोई भी कोलेट्रल, मतलब अपना सिक्योरिटी अमाउंट देते हैं। ओके, और वहाँ पे हमें कम से कम परसेंटेज ऑफ़र किया जाता है, राइट। मतलब हमें जो परसेंटेज देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट, वो बहुत कम से कम रहता है। और अनसिक्योर में क्या रहता है कि वहाँ पे अपना सिक्योरिटी कुछ नहीं रहता है। ओके, बस अपना जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, ओके, उसके ऊपर उसका आइडियाज़ या उसका ग्रोथ स्टडी ये सब कुछ करके, या आपका पहले से कितना ट्रांजेक्शन हो चुका है वो सब देख के, तो परसेंटेज हाई रख के आपको वो फंडिंग मिलता है। ओके, अभी ये बिज़नेस जिनको करना रहेगा तो देखो, मैं अगर बता दूँ तो इसके लिए एक मनी लॉन्ड्रिंग करके लाइसेंस आता है। अभी दूसरे कंट्रीज़ में क्या क्या रहेगा वो आप उसके हिसाब से देख लीजिए, मैं तो इंडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि चलो अगर वहाँ पे लाइसेंस नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, उनके साथ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कर सकते हो। हाँ, बट उसके जो भी नॉर्म्स है, जो भी उस कंट्री के हिसाब से बनाए गए, मतलब स्लीपिंग पार्टनर बन के आप पैसे लगा रहे हो, ओके, उनको तो वो पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। ओके, और बाकी का लाइक जो भी उसके रिस्क फैक्टर ये पहले देख लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो वैसे हो सकता है, मतलब ये तरीका है कि भाई सिक्योर अनसिक्योर फंडिंग में अब पैसा कैसे कमा सकते हो। ओके, उस चीज़ के लिए आप पैसे कैसे ले सकते हो, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि बिजनेस बहुत रन कर रहा है, ये कर रहा है, और फिर थोड़े मतलब क्या, बहुत बार ये होता है कि एक बड़ी कंपनी वो ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रही है, ओके, उससे रिलेटेड टैप करके उनका बिज़नेस बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। जैसे फलाना आप एक ए टाउन पे हो और बी टाउन में कोई बिज़नेस कर रहा है, तो आप ए बी दोनों टैप करके वैसे भी फंड राइज कर सकते हो। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि भाई सी वाला बंदा काम नहीं कर रहा है, बट अगर सी वाले ने पैसा लगा दिया तो हम सी के यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं, तो वैसे टाइम पे भी हो जाता है। ओके, क्योंकि उसमें क्या है, वो क्या आपका सिक्योरिटी, मतलब क्या है, बस शेयर्स ले लेगा आपके कंपनी के जो भी रहेंगे। ओके, कितने परसेंट आप उसको देना चाहते हो उसके हिसाब से आप उस वैल्यू उतना उनके पास से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेन ज़रिया यही था कि मार्केट में ऐसे है भी। ओके, मैं अभी मतलब जो कि सिक्योर अनसिक्योर में डील करते हैं। ओके, बट उस मामले में आपको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मतलब देखनी चाहिए अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हो तो भी, और ये अगर किसी से ले रहे हो तो भी। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें हम कवर कर रहे हैं बेनिफिट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, उसके रिगार्डिंग। फिर है डिटेल्स, ये कैसे किया जाता है, क्या है सब कुछ उसमें। फिर आ जाएगा हमारे सर्विसेज कैसे आप ले सकते हो उसके रिगार्डिंग, ऑफ़र है। ओके, और ये सब कुछ है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बेनिफिट्स में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, बिजनेस स्टडीज़ एंड सेल्स सपोर्ट। तो देखो, ये सब चीज़ें अगर ये बिज़नेस करना है आपको प्रॉपर, तो ये ज़रूरी है। ओके, मतलब देखो कैसा है कि ऐसा नहीं है कि हम सपोज पकड़ के दुबई के बारे में आप भी इस भी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, या आपको सिंगापुर में ये काम करना है, आपको ये कनाडा में काम करना है, आपको कहीं पे भी ये काम करना है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग पहले तो चीज़ क्या है पता है, ये वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन यही था कि आपको अगर चाहिए तो आप हमें मेल भेजिए, फिर हम वैसे हिसाब से अगर हाँ हमें लग रहा है कि भाई ये हमारे कांटेक्ट से बहुत बाहर जा रहे हैं तो हम उसको वीडियो डाल देंगे। क्योंकि देखो, एक 10 कस्टमर है उसके लिए वीडियो बनाना कुछ मतलब ही नहीं है, राइट। मतलब अगर है रिक्वायरमेंट है, जैसे देखो अभी मैं आप बोलोगे कि फिर इंडिया के लिए क्यों बना रहे हो, तो देखो इंडिया में ऑलरेडी ये मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस लेके आप पैसा किसी से इन्वेस्टर से लेके जिनको चाहिए उनको दे सकते हो। ओके, और उसका जो भी परसेंटेज है वो आपको मिल जाता है।
ऐसे बहुत सारे मतलब बिजनेस चालू है अभी के हिसाब से। और ये जो आपको मैं दे रहा हूँ ना कि किसी भी कंपनी में पार्टनरशिप या शेयर्स लेना, ये आपका नॉलेज के ऊपर है। मतलब आप कितना स्टडीज़ है आपके, ओके उस बिज़नेस से रिलेटेड आपने क्या क्या किया है, उनका बिज़नेस कहाँ आगे जाएगा, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट रहेगा। जैसे आपको पता चला कि उसने ऐसी चीज़ बनाई है जो मार्केट में है ही नहीं, ओके या है लेकिन महंगी है, और ये उसने सस्ती में सस्ती बनाई है, और सब क्वालिटी पर्पस से वो पास आउट भी हो चुके हैं। तो ऐसे मामले में आप पैसा लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई चलो अनसिक्योर में भी मैं खेल रहा हूँ तो भी ये मार्केट में इतना पैसा तो खेल लेगा, क्योंकि उसका उतना कॉन्टैक्ट है, मार्केट स्टडी है, ये सब कुछ देखना ज़रूरी है। मतलब देखो, अगर आपको सिक्योर लोन लेना है तो आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, ओके तो आपको सिक्योर लोन आराम से आप कहीं से भी ले सकते हो, मतलब बैंक से ले सकते हो, प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हो, ये सब चीज़ों से। लेकिन अनसिक्योर में क्या रहता है, जैसे आपको फिल्म बनानी है, ओके मूवी बनानी है, म्यूज़िक एल्बम बनाना है, या रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहता है, ओके कि हाँ बेच लेंगे, तो उस चीज़ में कैसा रहता है कि वो एक लमसम डिसीजन लिया जाता है कि भाई कितना परसेंटेज देंगे, क्या है, क्या रूम उनके नाम पे करेंगे क्या, या जो भी है, और कितने दिनों में अगर वो रूम क्या रहेगा उनके नाम पे जो भी है प्रॉपर्टी, तो वो कितने दिनों में सेल आउट करके वो बिल्डर दे देगा, ये सब कुछ रहता है। जैसे आपने सुना रहेगा कि इन्वेस्टर का ये क्या बोलते हैं फ्लोर है, मतलब ये पूरा इन्वेस्टर का फ्लोर है। तो उस चीज़ में क्या हो जाता है कि जब बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है तो उस टाइम पे वो पैसा लिया जाता है, ओके स्टार्टिंग में। और वो ऐसा डील रहता है कि जैसे पकड़ के चलो, बनाने में एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि आपको खर्चा आ रहा है कि 1 मिलियन, और बेचते टाइम वही वो खर्चा वो 1.5 मिलियन पे बेच देगा। मतलब ये ऐसा रूल रेगुलेशन रहता है। या कई कबार ऐसा रहता है कि जो भी मार्केट वैल्यू का रहेगा उसका 10% या जो भी बिल्डर ले लेगा, बाकी का पैसा उनको दे देगा, मतलब लेकिन बेचने की पूरी जिम्मेदारी वो बिल्डर की रहेगी। तो वो ये वाला फंडा रहता है अनसिक्योर, क्योंकि देखो बिल्डर जिसने भी पैसा लगाया हुआ है उसने क्या कहा है कि मुझे रूम चाहिए, राइट, तो उसने उसका उस एरिया का स्टडी भी करना चाहिए, उस बिल्डर का स्टडी करना चाहिए, वहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना है सेल आउट का, ये भी देखना ज़रूरी है। तभी वो मतलब एक अंदाज़ लगा सकता है कि भाई हाँ चलो कि मैं अगर एक मतलब 1 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम 2 मिलियन या 1.5 मिलियन मिलेगा ही, ओके तो ये रहता है अनसिक्योर फंड में। क्योंकि वो ऐसे नहीं करेगा फिर वहाँ पे जाके अरे नहीं बेचा तूने तो कैसे, क्या मेरा पैसा दे दे, तो वैसा नहीं रहता है, ओके तो वो वाली डील सब रह जाती है। या आप ऐसे पकड़ के चल सकते हो कि जैसे मॉल है, ओके मॉल बिल्डअप कर रहे हो, तो ये आने वाली वीडियो में भी हम बताएंगे आपको कि कैसा, लेकिन ये टॉपिक उस रिलेटेड है अनसिक्योर और सिक्योर, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको बता रहे हैं थोड़ा बहुत कि मॉल में कैसा रहता है। जैसे ऊपर के शॉप चले गए, ओके नीचे के शॉप चले गए, तो एक दिखाना रहता है, राइट। तो आप क्या कर देते हो कि बड़े बड़े सुपरमार्केट या जिसको बड़ा सुपरमार्केट शुरू करना है या फैशन क्लोथ शॉप ये करना है, इनको दे देते हो, या सेल वाले को देते हो। तो जैसे सेल वाले बंदे रहते हैं ना, जो भी मतलब $1 से लेके जितना भी पैसे का बेचने हैं उन लोग का आप सेल में दे देते हो, तो वर्किंग चालू रहता है, मतलब एक लमसम हिसाब से। तो वो वाला क्या, सेल वाला जो आपको पैसा दे देता है वो क्या नाम पे खरीदता नहीं है, वो क्या कर देता है कि भाई मुझे 2 महीने का 3 महीने का दे दे, ओके उसके हिसाब से। लेकिन क्राउड आ जाता है, क्राउड आने के बाद फिर आप बुकिंग लेना शुरू कर देते हो। तो ये ऐसी वाली मतलब पॉलिसी में जो भी पैसा लगाते हैं जैसे शॉर्ट टर्म वाले में, ओके उसको बोलते हैं सिक्योर अनसिक्योर। या कोई मंडी लग रही है हमेशा डेली का बाजार में, तो आपको उस मंडी के बारे में लगाना है, तो आप पैसे उधार लेते हो और आप वहीं पे जाते हो कोई भी साहूकार से गिरवी रख कर या जो भी है, और आप ये लेते हो। लेकिन साहूकार पे अगर आपका ट्रस्ट बन गया एक बार, तो फिर वो साहूकार आपके आपके पास कोई सामान भी गिरवी नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है आप डायरेक्टली मार्केट में बैठते हो, तो उसका जो भी परसेंटेज रहता है 5% 10% मोस्टली लिया जाता है, तो वो वाली चीज़ में। लेकिन देखो कैसा है, देखो ये कोई भी इनलीगली काम करोगे तो फंसोगे, तो भाई बहुत अटक जाओगे। तो इससे अच्छा उसका जो कि प्रॉपर लाइसेंस है, ओके रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो लिया जाए, इसके लिए हम हेल्प करते हैं। ओके अनसिक्योर को इलीगल काम के लिए हम कोई भी मतलब प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहे, ओके बट एक बता रहे कि जो कि मार्केट में चलता है। ओके तो यहाँ पे देखो, आपको अगर ये कोई भी काम करना रहेगा तो पहले तो चीज़ हमने जैसे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है।
आप विदाउट रजिस्ट्रेशन करोगे और कल जाके सामने वाले बंदे ने भी आपका पैसा रिटर्न मतलब लिया है लेकिन दिया नहीं है, तो आप अटक जाओगे। ओके, क्योंकि आपके पास एक तो लाइसेंस नहीं है और आपके ऊपर केस हो जाएगा। ओके, ये सब चीज़ें, तो इससे अच्छा आप रजिस्ट्रेशन लाइसेंस सब कुछ प्रोसेस करवा के ही बिजनेस स्टार्टअप करो। देखो अलग अलग आप लाइसेंस ले सकते हो, उसके बारे में क्या क्या लॉस कैसे यूज़ किया जाएगा। ओके, ये सब चीज़ें के बारे में अगर आपको रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत है तो आप अच्छे लॉयर से भी मिल सकते हैं, अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट से भी मिल सकते हो, या हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। ओके, फिर रहेगा इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट कैसा है, देखो इसमें कैसा है, एक बार आप अगर खुद के रोलिंग से भी चालू करते हो, देखो इसके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। आप अगर मैं बता दूँ कि अगर आपको ये बिज़नेस शुरू भी करना है ना, तो आप $100 से भी कर सकते हो। $100, हाँ $100 से। देखो कैसा है कि ये बिज़नेस ऐसा है कि आज सुबह के दिन में आप अगर डेली जो पैसा कमाते, जैसे देखो न्यूज़पेपर वाला हो गया, मिल्क वाला हो गया, फिर चाय वाला हो गया, ओके, इनको अगर पैसे का, या कोई भी स्नैक्स कॉर्नर वाला हो गया, ये ऐसे वाले जो जिनका सुबह दुकान खोल के एक दो घंटा ऐसे ऐसे काम शुरू रहता है। ओके, तो उन लोगों में पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो, उनको अगर ज़रूरत पे दे देते हो, तो आप उनमें से उनको बोल सकते हो कि भाई मैं इतना सुबह दे रहा हूँ, मुझे शाम को इतना चाहिए। और ऐसे करते भी है, मैंने बहुत सारे मतलब लाइक फिलीपींस में देखा हुआ है, फिर अब मैंने बैंकॉक में देखा, बहुत सारी कंपनी में, बट कैसे आमने सामने डायरेक्टली ये नहीं होता। हाँ, लेकिन वो साइड पे वो लोग करते इलीगल, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई बहुत बार जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको ज़्यादा ये मत करो अभी, क्योंकि क्या मैंने देखा है, मैंने उनसे डायरेक्टली मैं अभी मतलब सुना भी है लोगों से कि भाई ऐसा किया जाता है जो भी है। लेकिन देखो अगर लीगलाइज करते हो तो आप अच्छा फॉर्म में आगे तक जा सकते हो, क्योंकि डर के बिजनेस करने से अच्छा उसको एक यूनिफॉर्म बना के अच्छे से मतलब मैनेज करके आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हो, राइट। और बड़े लेवल पे काम करना है तो आपके लिए यही ज़रूरत है। ओके, अभी आप बोलोगे कि $100 से मतलब मुझे काम करना है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट कितना आएगा, ये सब कुछ कितना आएगा, तो देखो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस है। ओके, यस, आपके पास ऑप्शन है, आप हमसे बात कीजिए, हम बता देंगे। ओके, डायरेक्टली ओपन नहीं। ओके, चलो ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो ये, और दूसरा इन्वेस्टमेंट आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आपका ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है तो आप दूसरे के पास से पैसा ले सकते हो कि भाई हाँ मैंने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है, इतना पैसा वहाँ पे लगने वाला है, इतना पैसा मिल जाएगा, तो उसमें परसेंटेज वाइज आप शेयर कर सकते हो कि भाई मैं अगर आप जो भी चार्ज कर रहे हो 10% चार्ज कर रहे हो या 5% चार्ज कर रहे हो, तो उसमें या 15% चार्ज कर रहे हो, 20% चार्ज कर रहे हो, जो भी है, क्योंकि मोस्टली मनी लॉन्ड्रिंग में मैक्सिमम ही चार्ज करते हैं अनसिक्योर पे अगर वो देते हैं तो आप उसके हिसाब से बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे इसमें 25% मेरा रहेगा और 75% तेरा रहेगा, क्योंकि ये तेरा पेमेंट है। ओके, तो वैसे वाला काम हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि बंदे का सामने वाले का पैसा है और आप री इन्वेस्ट करके उसको दे रहे हो, राइट, ऐसा। लेकिन मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इसके बारे में जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी अपडेशन चेंज होते रहते हैं, वो आपको देखना ज़रूरी है। ओके, फिर आ जाता है प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्या नहीं। तो देखो भाई ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप सही हिसाब से जाओगे। देखो इसमें कैसा रहता है कि एक को 1 मिलियन इन्वेस्ट करने से अच्छा उसको 10 को या 50 में डिवाइडेड कर दो। उसमें क्या रहता है, रिस्क डिवाइडेड हो जाता है, राइट। और जितना ज़रूरत है जो भी है, ओके, उसके हिसाब से आपको रिकवर करने में भी इजी रहता है। जैसे आप एक को ही सब पूरा पैसा दे दिए तो भाई एक डूब गया तो मतलब आप डूब गए, ऐसे वाला है। मतलब देखो इसमें पैसा डूबने वाला नहीं रहता है, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन इसमें ये हो जाता है कि आगे पीछे हो सकता है, जैसे उन्होंने जो भी डेट दिया है या कुछ भी कंडीशन मार्केट, जैसे अभी का लॉकडाउन आ चुका है या जो भी है, तो ये रीज़न वैलिड है ना। अभी के रीज़न में वो क्या कर सकता है, अभी पैसा लिया रहेगा, इन्वेस्ट किया रहेगा, तो फिर क्या कर सकते, तो आपको भी समझना चाहिए। या उसके घर में कोई बीमार हो गया तो आपको भी वो समझना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब डरा के धमका के या जो भी काम होगा, देखो डरा के धमका के वो काम किया जा सकता है, वो एक टाइम वाला काम है, उसको रेगुलर आप बना नहीं सकते हो।
ओके। तो इसके लिए आपको अगर रेगुलर काम करना है तो फुल्ली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंडर काम करते आपको करना है। और आपको कभी भी ये ध्यान रखना है कि जो रिस्क फैक्टर है, ओके, उसका मतलब आपको अगर लग रहा है कि ये 100 दे सकता है, डेली का $100 दे सकता है, तो आप उसको $50 कैसे देगा ना, उसके हिसाब से ही पैसा दे दो। ओके। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले का उसमें काम भी नहीं होता, तो भाई वो उसका लुकआउट है। मतलब अगर आपको लेना है तो आपको कभी याद रखना है कि आप जितना भी आप सामने वाले को बताओगे कि मैं इतना महीने का दे सकता हूँ, तो ये सोच के चलिए कि वो उसका 50% ही सोचेगा। मतलब 50% अगर आप दे, मतलब सपोज आप बोल रहे हो किसी को भी कि मैं 100 दे रहा हूँ, ओके, $100 दे रहा हूँ मैं दिन का, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई ये $50 के हिसाब से ही आपको पैसा देगा। तो आपको भी चॉइस रखना है, मतलब एक ही बंदे से पैसे नहीं लेना है, फिर 2-3 बंदे रखना चाहिए, तो ही आपको फिर वो पूरा जो अमाउंट रिक्वायरमेंट है वो हासिल हो जाएगा। क्योंकि ये भी बहुत बार होता है कि वो छोटे पैसे मिल लेते, चलो हम ले लेते क्योंकि दूसरा मिलेगा तो फिर हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन वो पैसों में हम काम भी नहीं कर सकते और फिर उतने टाइम में वो उसका पैसा रिटर्न करने का भी डेट आ जाता है। तो ये सब चीज़ें भी होती रहती, तो ये कभी भी याद रखो कि ये पूरा अपना प्रोजेक्शन में बिजनेस स्टडीज़ में होना ज़रूरी है कि कितना पैसा चाहिए, क्या है, कितना रिक्वायरमेंट है। और आप देते वक्त भी ये समझो कि अगर उसको पैसा उतना दे रहे हो तो उसमें उसका काम हो रहा है क्या। ऐसा नहीं है कि अरे आपने बहुत बड़ा डील कर दिया कि भाई वो $100 दे सकते तो मैंने $50 के लिए हिसाब से पैसा दिया, लेकिन पैसा दिया, अगर वो पैसा खर्च हो गया बिना काम का तो वो भी पैसा कैसा देगा फिर आपको, राइट। तो ये सब भी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है कि वो जो पैसा दे रहा है वो सामने वाले का काम हो रहा है क्या, उसमें करेगा क्या, ये कंफर्म करा दो। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं है बस आपने डील जीत ली है तो, क्योंकि वो पैसा फिर आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। ओके। फिर आ जाता है सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी कैसा है, अगर आप पूरा प्रॉपर लीगल कर रहे हो तो ये उसका जो भी चेक लेना है उसको क्या इनक्लोज करना है, मतलब जो भी एग्रीमेंट्स है या जो भी फलाना उसके फैमिली से बात करनी रहेगी या जो भी, ये सब ज़रूरी रहता है पूरा कंफर्म करना है। बाद में ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है, घर वाले हमें कभी इसने बताया भी नहीं, हम पार्टनर थे हमें कभी इसने बताया भी नहीं, राइट। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पूरा कंफर्मेशन, क्या एग्रीमेंट भी कैसा करना चाहिए, ओके, ये सब ज़रूरी है। ये मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि हर कोई एडवोकेट आपको बता देगा, इसमें कोई भी जानकार होना चाहिए, ओके, सीए जो भी है उस फील्ड में आपको वैसे हेल्प हो सकती है। ओके। प्रॉफिट, तो देखो ये बिजनेस कैसा है, ये डेली वाला बिजनेस है, राइट। तो इसमें आप कैसा है कि आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं, जैसे मैंने रियल एस्टेट वाला आपको बता दिया, वो बड़े लेवल पे होता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी वैसे रहता है। आपको भी पता है कि रियल एस्टेट में जो स्टार्टिंग से शुरू करता है फिर बाद में उसका परसेंटेज कितना हो जाता है, कितने टाइम में वो बुकिंग आना शुरू हो जाता है। जैसे उसका ग्राउंड फ्लोर हो गया ना, बुकिंग आना शुरू हो जाता है, तो मतलब इन्वेस्टर का इनकम शुरू हो जाता है उसमें। तो और मोस्टली इन्वेस्टर यही देखा जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पे ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ओके, मोस्टली क्योंकि उनको पता है कि पहले उनको मतलब कमर्शियल शॉप चले जाएंगे फिर बाद में ऊपर का कैसे भी बेच सकते हैं, ऐसा। क्योंकि ऊपर वाले तो मोस्टली ऊपर वाला का दिमाग खाली ही रहता है। क्योंकि देखो अगर आप भी स्टडी करोगे ना तो कोई उसका प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने नहीं जाता। मैं मोस्टली इंडिया का बता रहा हूँ, इंडिया में मोस्टली यही हो जाता है, जो बिजनेसमैन है वही पहले इन्वेस्ट करते, नहीं तो बाकी के जॉब वाले हैं वो मोस्टली देखा ये जाता है कि वो मेरा ओपिनियन है भाई, आपको जो भी गाली गलौज करने नीचे कर दो कमेंट में। तो उसमें क्या है कि उसमें ये हो जाता है कि वो सब देखते रेडी, ओके, और उसके बाद इन्वेस्ट करते। तो मतलब ये डिसीजन उनका गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर वो पहले से ही सब कुछ प्रोजेक्ट, भाई वो कौन बिल्डर है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसके प्रोजेक्शन कहाँ कहाँ पे क्या है, वो एग्रीमेंट क्लॉज ये जो भी है, किसने बुकिंग किया है, कितने गए चले गए, ऐसा नहीं कि एक के जगह पे दो ने भी बुकिंग हुई सेम रूम पे किया है, ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। और यही बोल पे फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता, फिर हम लोग नहीं लेते। तो भाई उसके लिए आपके पास ब्रोकर अच्छा होना ज़रूरी है। ब्रोकर का काम ही वही है, जो परसेंटेज ले रहा है ना उसका काम ही वही है, और आपको उसको वही सवाल पूछने जो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ पूछने के लिए, वही आपको सब उससे सवाल पूछना है, सब वेरीफाई करना है। सवाल पूछने के बाद भी आप बिल्डर से जब भी मिलोगे तो भी ये आपको सब कुछ लीगलाइज देखना, डॉक्यूमेंट देखने के बाद एडवोकेट को भी दिखाना है कि ये वैलिड है कि नहीं।
क्योंकि देखो, आप बोलोगे कि यार मैं रूम लेने जा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं रुको और वो तैयार हो तभी ले लेता हूँ। तो देखो, जो भाव बढ़ने वाला है ना, उस भाव का अगर 10% या 5% पहले से ही खर्चा करोगे आप वो सब स्टडी करने के लिए, तो आप 95% तो प्रॉफिट में ही हो ना। मतलब 10% में से जो भी 5% आपका खर्चा हो रहा है उसमें से 95% प्रॉफिट में है ना, जो भी ग्रोथ हो रहा है उसमें। तो ये आप सोचो ना, वो 1 रुपया भी बचाते हो ना, वो बचाना ज़रूरी है, बचाना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये भी होना चाहिए कि वो खर्चे से कितना परसेंटेज, जैसे मैंने अभी आपको जो खर्चा ये लीगल चार्ज या आपका रियल एस्टेट ब्रोकर कितना लेगा, 2% लेगा, 5% लेगा, राइट। बट आप ये कैलकुलेट करो, अगर वो नहीं बैठता है तो भाई रुको, ऑब्वियसली रुकना ही चाहिए। लेकिन आपको वो पहले से ही पता चल जाएगा अगर सब कुछ क्लियर हो तो। ये मत सोचो कि मेरे दोस्त ने ले लिया तो मुझे भी लेना चाहिए, नहीं वैसा नहीं भाई। दोस्त ने स्टडी की है क्या, दोस्त ने भी स्टडी की है क्या, उस प्रोजेक्ट की स्टडी की है क्या? आपने देखा है सब कुछ मार्केट वैल्यू के हिसाब से, सब सिक्योरिटी की वजह से वो जो डेडलाइन दे रहा है बिल्डर कंप्लीट करेगा तो वैसे। अभी देखो हमारा वे अप थोड़ा ट्यूनिंग जा रहा है, लेकिन ये क्यों बताना ज़रूरी है, क्योंकि पैसे देते समय और मोस्टली लेते समय ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे लेते समय कोई रहेगा, चलो दे भी देगा, लेकिन वो आपको फिर घर में आके भी तकलीफ़ दे सकता है, ऐसे वाले भी रहते हैं। और अगर आपको ये बिज़नेस करना है और विदाउट तकलीफ काम करना है तो आपको ये पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, पहले नो के बारे में सवाल पूछो, फिर यस अपने आप आ जाएगा। ओके, जो भी चीज़ है, और फिर बाद में देना है। ओके, और इसमें आप जितना फास्ट प्रोसेस लेके आ जाओगे ना, स्टडी या जो भी सब कुछ, उतना आपके कस्टमर भी अपडेट हो जाएंगे। नहीं तो कैसा, बहुत बार मैंने ये देखा है कि ये वाले ऐसे कस्टमर ऐसे रहते हैं कि एक तो फ़ोन करने के बाद मिलते नहीं है, दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि उसमें भी रेफरेंस रहता है, और तीसरी चीज़ ये रहता है कि कोई जेन्युइन प्रोडक्ट रहता है, जेन्युइन काम रहता है, लेकिन काम ही नहीं हो पाता। तो ये अनसिक्योर और सिक्योर डील है ना, मैं आपको बता दूँ ये ऑप्शन है ना, आप जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ना तब शुरू करके रखिए। क्योंकि इनका इनका भी ऐसे ही है, बैंक जैसा ही है या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जैसा ही रहता है कि अगर आपको आपका पहले से ही ट्रांजेक्शन है तो वो आपके ऊपर भरोसा कर लेंगे। ओके, ये सब चीज़ें रहता है। और जिनको बिजनेस करना है उनके लिए भी फायदा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस सब कुछ उसका ओके है, बैंक बैलेंस है, तगड़ा है, तो भाई पैसा दे सकता है। उनको देने में भी हर्ज है ना, मतलब कोई हर्ज नहीं है, कि प्रॉब्लम नहीं है कि पैसा रिकवर हो जाएगा आपका आराम से। जैसे देखो, अगर पकड़ के चलो कि मैं मेरा बिजनेस सब कुछ तो एकदम फुल ऑन में सब कुछ कर रहा हूँ, बस मैं अपना आपके साथ एक ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए मैंने बोला कि साहब जी इतना पैसा जी ये जो भी है इन्वेस्टमेंट, आपने सब कुछ एग्रीमेंट वगैरह कर लिया, अकाउंट सब कुछ देख लिया, दे दिया, भाई मैं दे ही दूंगा ना, क्योंकि मुझे रिलेशन बना भाई, वो भी आपके लिए सही है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए एज अ बिजनेस करना है तो, कि कोई भी बंदा एक बार किए तो दूसरी बार उसको पहले किया इसलिए मत दो, वो फिर से स्टडी करो। ओके, तो आप आगे बढ़ोगे। ओके, ऐसा रहता है। बहुत बार दे भी देते कम छोटा मोटा, क्योंकि वो पता चल जाता है ओके उस ट्रांजेक्शन से। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, जिनको भी अभी ये बिजनेस करना या रिक्वायरमेंट है कोई भी, ओके, तो आप हमें भी मेल कर सकते हो। कॉल मेल करने के बाद जैसे हमारा कॉल आ जाएगा, कॉल पे सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बता देंगे ऑडियो वीडियो जो भी है, सब कुछ कंफर्म हो गया। कंफर्म हो जाने के बाद एग्री, ये सब कुछ जो भी डिटेल आपको सब पता चल गई आपको, क्या बोलते हैं उसको, मतलब राज़ी है ये सब चीज़ों के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट दोनों एक साथ हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो, या आप अपना फंडिंग सिक्योर जो भी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं उनके बारे में ले सकते हो। ओके, ऐसा है। ओके, ऑफ़र क्या है इस बारे में कि किसी को भी अगर सिक्योर अनसिक्योर फंडिंग के बारे में रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे भी कॉल मेल भेज के मतलब जानकारी ले सकते हो। ओके, तो ये आज का ऑफ़र है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बीच में थोड़ा बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन एक्चुअली ये सब बातें क्लियर करनी क्यों चाहिए, क्योंकि देखो अगर कोई नॉलेज दे रहे हैं तो वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ईजीली समझ में आ जाएगा।
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें जो मेल्स आते हैं या जो भी रिक्वायरमेंट पूछते हैं उसमें बेसिक क्वेश्चन बहुत रहते हैं, और उसके रिलेटेड भी हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जल्दी ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस और ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी पाने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब की दीजिए, और अगर नहीं किया रहेगा तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी जिनको जिनको भी ये रिक्वायरमेंट है इन फ्यूचर हो सकता है। क्योंकि देखो, पैसा पैदा होने से मरने तक पैसा लगता ही है। ओके, ऐसा एक भी इंसान नहीं रहेगा भाई मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। ओके, सबको लगता है। चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।